हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज हम मैट्रिक स्पेस को कंटिन्यू करते हुए कंप्लीटनेस ऑफ आर देखेंगे। इसमें हम ये थ्योरम देखने वाले हैं, द मैट्रिक स्पेस आर डी इज कंप्लीट। हमको यहाँ प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो आर डी मैट्रिक स्पेस है वो कैसा है, कंप्लीट है। अब यहाँ पे ये जो आर है ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। एंड यहाँ ये जो डी है ये कैसा है, डिनोट द यूजुअल मैट्रिक फॉर आर, क्योंकि सेट आपने आर लिया हुआ है। यूजुअल मैट्रिक क्या होती है, दैट इज जो डी फंक्शन है एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा आपका यहाँ पे, मॉड एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स वाई, जो कि सेट से आ रहे होंगे। तो यहाँ सेट क्या है, रियल नंबर का, तो आपने यहाँ ये ले लिया। तो आपको दिखाना है इस टाइप से जो मैट्रिक डिफाइंड है ऑन द सेट ऑफ अ रियल नंबर वो कैसी होती है, हमेशा कंप्लीट होती है। कंप्लीट दिखाने के लिए हम कंप्लीट की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो कंप्लीट की डेफिनेशन बहुत डेप्थ में हमने लास्ट लेक्चर में समझ ली थी, उससे रिलेटेड थ्योरम भी हमने कर लिया था। तो आपको अगर बहुत डेप्थ में कंप्लीट की डेफिनेशन समझनी है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। एंड आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आप पूरा जो पार्ट 2 रियल एनालिसिस है वो आप पूरा देख पाएंगे विद द सीक्वेंस, रिमान इंट्रीगेबल एंड इम्प्रॉपर इंट्रीगल एंड देन मैट्रिक स्पेस, पूरा सीक्वेंस से आप देख पाएंगे। तो आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि कंप्लीट की डेफिनेशन क्या होती है। तो अब मैट्रिक स्पेस, कोई भी मैट्रिक स्पेस क्या कहलाना चाहता है, कंप्लीट कहलाना चाहता है। तो अ मैट्रिक स्पेस इज said to be complete, said to be complete matrix space if and only if every Cauchy sequence in a metric space is convergent, ठीक है, कन्वर्जेंट उसी मैट्रिक स्पेस के अंदर, ठीक है। तो अगर जितनी भी कॉशी सीक्वेंस मैट्रिक स्पेस के अंदर कन्वर्जेंट हो जाती हैं, इसका मतलब है वो स्पेस कैसा है, आपका कंप्लीट है। तो हमको क्या शो करना है, कंप्लीट। तो कंप्लीट शो करने के लिए हम यहाँ पे शो करने वाले हैं इस पूरे थ्योरम में कि हम लेके चलेंगे कॉशी सीक्वेंस, ये हमारा गिवन पार्ट होगा, एंड हम ये दिखाएंगे जो कॉशी सीक्वेंस है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो हम यहाँ पे अल्टीमेटली ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ये जो कॉशी सीक्वेंस हम लेके चल रहे हैं आर कन्वर्जेंट। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में जो हमको गिवन है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है आर डी बी अ मैट्रिक स्पेस, ये आपको मैट्रिक स्पेस गिवन है एंड आपको ये इसी को कंप्लीट दिखाना है। तो कंप्लीट दिखाने के लिए हम क्या लेट कर लेते हैं, कॉची सीक्वेंस लेट कर लेते हैं। तो लेट एक्स एन बी अ कॉची सीक्वेंस, ये आपकी कैसी हो गई, कॉची सीक्वेंस हो गई। कहाँ पे, क्योंकि आपको आर डी मैट्रिक स्पेस दिया है तो ये कॉची सीक्वेंस कहाँ हो गई, आर के अंदर हो गई। अब कॉची सीक्वेंस है तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन होल्ड कराएगी। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, कॉची सीक्वेंस की, दस फॉर एवरी एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन को आपने क्या लिया है, मोर स्पेसिफिकली 1/2 to power k which is greater than 0, there exist n k belongs to this natural number, या आप कह सकते हैं there exist n k a positive integer such that, इस तरीके से हैं ये एग्जिस्ट कि जब भी आप दो एलिमेंट एम एन लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एन के, तो आपको मिलेगा जो एम पॉइंट पर इमेज है दैट इज एक्स एम, और जो एन पॉइंट पर इमेज है दैट इज एक्स एन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो यहाँ एप्सिलॉन क्या आपने लिया हुआ था, 1/2 to the power k एंड 2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/2 to the power k plus 1। तो आपने ये ले लिया बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉशी, ठीक है। दिस एम्प्लाइज, आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल गई
है ना। अब आपने क्या ले लिया, इन पर्टिकुलर अब आपने इन पर्टिकुलर ले लिया कि ये जो m है ये इक्वल टू n के हो जाएगा। m के पास चॉइस है कि जो m है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू n के है। इसका मतलब है वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो हमने इन पर्टिकुलरली इसको क्या ले लिया है, फिलहाल बराबर ले लिया है। तो दिस एम्प्लाइज आपको मिलेगा कि जो एक्स एन के माइनस में एक्स एन का जो मॉड है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2 के प्लस 1। हमने क्या किया, जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसमें m की जगह पे n के पुट कर दिया है, तो आपको ये इक्वेशन मिल गई है। तो अब हम यहाँ तक हो गए, यहाँ तक हमको मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए। अब हम क्या आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक इंटरवल को लेट करते हैं। तो लेट आप यहाँ पे कर लीजिए आई के बी द क्लोज्ड इंटरवल। तो ये आपका कैसा है, क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, अब ये क्लोज्ड इंटरवल किस तरीके से है, आई के इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल एक्स एन के माइनस 1/2 के कॉमा एक्स एन के प्लस 1/2 के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपके पास ये पॉइंट था, है ना, तो ये आपका एन के है, फिर यहाँ पे एन है और इस एन के को ही आपने एम भी मान लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे आपने क्या ले लिया, एक्स एन के माइनस में 1/2 के, मतलब आपने इस साइड और इस साइड भी क्या ले लिया, एक्स एन के प्लस में 1/2 के, मतलब ये साइड समथिंग कुछ इधर बीच में। ठीक है, तो इस टाइप से आपने एक इंटरवल कंसीडर कर लिया और इस इंटरवल का नाम आपने क्या दिया हुआ है, आई के, और ये कैसा है, आपका क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, तो ये इंटरवल आपने कंसीडर कर लिया। देन जो आई के है बीइंग अ क्लोज्ड इंटरवल आपको क्या देगा, आई के कैसा है, आई के इज क्लोज्ड इंटरवल, अभी लिखा था जस्ट ऊपर। ठीक है, तो आई के हमारा क्लोज इंटरवल है, हमने आई के को डिफाइन इस तरीके से किया है कि वो क्लोज इंटरवल रहेगा। एंड वहाँ पे एक और चीज़ हमको पता है कि जो एक्स एन के और माइनस में एक्स एन का जो डिस्टेंस है वो भी स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2 के प्लस 1 है। इन दोनों कंडीशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है जो आई के प्लस 1 होगा इज अ सबसेट ऑफ आई के। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ही आप आगे मूव करना स्टार्ट करने लगेंगे, जैसे मतलब कहाँ है, यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम में। ठीक है, ये एक्स एन के है, सॉरी ये आपका एन के है ना, और यहाँ पे समथिंग आपका एन आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आपने बोला कि ये जो इंटरवल है ये आई के है, जहाँ पे यहाँ पे जो डिस्टेंस है एक्स एन के माइनस में 1/2 के है, और यहाँ पे एक्स एन के प्लस 1/2 के। तो जैसे ही आप k प्लस 1 लेंगे तो यहाँ पे ये जो माइनस 1/2 के कैसा हो जाएगा, k प्लस 1 कैसा हो जाएगा, इज लेस देन 1/2 के, है ना। 1/2 के प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो दूसरा इंटरवल आने वाला है दैट इज आई के प्लस 1, वो कैसा होगा, इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि अब डिस्टेंस कैसी हो जाएगी और कम हो जाएगी एक्स एन के से, तो ये इसके अंदर अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आई के प्लस 1 किस टाइप का इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल होगा, एक्स एन के माइनस में 1/2 के प्लस 1 कॉमा एक्स एन के
प्लस 1/2 ठीक है। अब सिंस आपको पता है यहाँ पे कि जो 1/2 है वो लेस देन होगा 1/2 तो आप कंबाइन करेंगे इन दोनों को तो आपको ये चीज़ मिलेगी कि ik+1 इज अ सबसेट ऑफ ik, ठीक है, कंटेन हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ तक आ गए हम, ठीक है, यहाँ तक आ गए कि ये कंटेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अब जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ आई के, तो आई के की लेंथ क्या होने वाली है आपकी 2/2 विच इज 1/2 ठीक है। और ये कहाँ जाएगी, टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एज k टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। जैसे जैसे k इन्फिनिटी की तरफ जाएगा इसकी लेंथ कहाँ जाने लगेगी, 0 की तरफ जाने लगेगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो मॉड ऑफ आई के है वो टेंड कर रहा है टूवर्ड्स 0 एज k टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप ये लेंथ निकाल सकते हैं, जो फाइनल डिस्टेंस है उसको माइनस कर दीजिए इनिशियल के साथ, तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। अब हैंस हम क्या कर रहे हैं कि हमको दिख रहा है कि ये कैसा है, जैसे जैसे हम k+1 k+2 जैसे यहाँ लिखा है ये कंटेनमेंट का साइन, तो आपने k+1 किया तो ये इसके अंदर आ गया। जैसे ही आप k+2 करोगे ik+2 तो वो इसका भी सबसेट बनेगा, k+3 उसका भी सबसेट बनेगा, तो ये एक दूसरे के अंदर कंटेन होते जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि ये था ये xnk, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ये वाला मान लो ik था, फिर ये वाला आपको इंटरवल मिला ik+1। जैसे ही आप और आगे लेंगे तो ये और अंदर जाएगा ik+2, है ना। ऐसे ही ये अंदर अंदर आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर टाइप की जो कंडीशन बनती है इंटरवल पे, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड। तो इस हैंस हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, हैंस अब हम यहाँ पे ये जो नेस्टेड की कंडीशन बन रही है तो इससे हम क्या करेंगे, बाय नेस्टेड थ्योरम हम क्या लगाएंगे, नेस्टेड थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि ये इंटरवल किस टाइप की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, नेस्टेड की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो हैंस बाय नेस्टेड थ्योरम जब भी आप इस आई के का इंटरसेक्शन निकालेंगे फ्रॉम k1 से लेके इन्फिनिटी पे, जैसे जैसे आप k को बढ़ाते जाएंगे आप अंदर की ओर घुसते जाएंगे, है ना। जैसे जैसे आप k को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप अंदर की ओर घुसते जाएंगे। तो इनके जो इंटरसेक्शन में पॉइंट आने वाला है वो कैसे आने वाला है, कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है। तो जब भी ये नेस्टेड की कंडीशन होती है तो इस टाइप के इंटरवल का जो इंटरसेक्शन होता है उसके अंदर एग्जैक्टली 1 पॉइंट होता है, क्योंकि आई के आपके कैसे हैं, क्लोज्ड इंटरवल है। अगर आई के क्लोज्ड इंटरवल नहीं होती है तो नेस्टेड की कंडीशन में कोई कंपल्सेशन नहीं होता है कि इंटरसेक्शन में एक पॉइंट होगा या वो एम्प्टी होगा। तो सिंस यहाँ आई के क्लोज्ड था तो नेस्टेड की कंडीशन में इंटरसेक्शन सिंगलटन पॉइंट होता है, ऐसा हमको पता है, ये नेस्टेड थ्योरम हमसे कहता है। तो इस कारण से हमने ये चीज़ ले ली। अब एक पॉइंट होगा तो लेट दैट 1 पॉइंट बी, लेट दैट 1 पॉइंट बी स्मॉल x, और ये जो स्मॉल x पॉइंट होगा ये कहाँ होगा, सेट ऑफ अ रियल नंबर के अंदर से ही आएगा, ठीक है। एंड दस ये सेट ऑफ अ रियल नंबर के अंदर से आएगा और आपको दिख रहा है ये जो पॉइंट होगा कहीं इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे होगा, इसी पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं। तो आपको दिख रहा है ये जो x पॉइंट है कहाँ पे आ रहा है, ik के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो दस जी x से ik के अंदर बिलोंग करेगा फॉर एवरी k के लिए, जो कि कहाँ बिलोंग करेगा, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर के अंदर। तो जैसे जैसे आप k को बढ़ाते जाएंगे, है ना, वैसे वैसे वहाँ पे भी आपको x मिलेगा, क्योंकि ये x कहाँ पे है, इंटरसेक्शन के अंदर है। तो इंटरसेक्शन के अंदर वही पॉइंट आते हैं जो सबके अंदर होते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया x बिलोंग्स टू आई के फॉर एवरी k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो xn था, xn था सभी नेचुरल नंबर के लिए था, तो xn को आप रिप्लेस कर देंगे x के साथ, तो आपको मिलेगा x माइनस xn
एक्स एन के का जो डिस्टेंस है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2 टू द पावर के प्लस 1 हो गया। ठीक है, हैंस आप यहाँ पे लिख पाएंगे हैंस फॉर ऑल एन जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू एन के थे, उनके लिए आपको मिला कि जो एक्स एन माइनस एक्स का जो डिस्टेंस है, एक्स एन माइनस जो एक्स का डिस्टेंस है वो कैसा हो गया, इज इक्वल टू मॉड एक्स एन माइनस एक्स एन के प्लस में एक्स एन के माइनस में एक्स। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, मॉड की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन के मॉड क्लोज ओ प्लस मॉड एक्स एन के माइनस में एक्स। ठीक है, अभी हमने देखा कहाँ पे, जो इक्वेशन नंबर 1 ली थी हमने, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे हमने कहीं ली थी ना, ये जो इक्वेशन नंबर जो 1 है, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड बाय दिस इक्वेशन नंबर 2, जो अभी जस्ट प्रीवियस वाली इक्वेशन थी उसको हमने क्या करा है, इक्वेशन नंबर 2 लिया है। तो इन दोनों ही इक्वेशन से जब हम कंबाइन यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2 टू द पावर के प्लस 1 प्लस 1/2 टू द पावर के प्लस 1। इनका प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 2/2 टू द पावर के प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर के विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू एप्सिलॉन। तो दिस एम्प्लाइज आपको यहाँ पे मिला कि फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के देयर एग्जिस्ट n के the distance of x n माइनस में x is strictly less than epsilon। और ये डेफिनेशन काय की होती है, आपकी कन्वर्जन की होती है। दिस एम्प्लाइज आपको मिला कि जो लिमिट है एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एक्स एन की क्या होगी, x होगी। एंड यहाँ जो x आपने लिया हुआ था वो कहाँ था, सेट ऑफ अ रियल नंबर के अंदर था। दिस एम्प्लाइज जो ये सीक्वेंस एक्स एन की है इज कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट मतलब ये होता है कि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे एंड वो उस सेट के अंदर बिलोंग कर जाए तो क्या होता है, जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो जाती है। तो हमने दिखाया कि ये लिमिट पॉइंट आ गई है और जो लिमिट पॉइंट आई है वो आर के अंदर बिलोंग कर, इसका मतलब है जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। और यही दिखाना था कि जो कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, तो हमने दिखा दिया कॉची सीक्वेंस थी वो कन्वर्जेंट है ना। हैंस आपको मिल जाएगा जो आपका मैट्रिक स्पेस था वो पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, इज कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि आर्बिट्री सीक्वेंस एक्स एन कॉची होने के साथ साथ कन्वर्जेंट भी बन गई। तो होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है ताकि आपको जब भी नया अपलोड हो तो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए चैनल के साथ।